नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आज जो है हाथोज में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 69वीं जिला स्तरीय जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक बॉक्सिंग प्रतियोगिता ये आयोजित की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है आज बॉक्सिंग में अपना भाग्य आजमाने वाले हैं। यहाँ आपको बॉक्सिंग भी दिखाएंगे और यहाँ के आयोजकों से भी बात करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं इस प्रतियोगिता को लेकर। साथ ही साथ यहाँ के मुख्य अतिथि जो है अनिल चोपड़ा जी, उनसे भी बात करेंगे वो कि कुछ क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ मैसेज देते हैं। तो चलिए आइए एक बार बात करते हैं और जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्या है। 69वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, बॉक्सिंग प्रतियोगिता है और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में अनिल चोपड़ा जी आए हैं। अनिल चोपड़ा जी से जानते हैं बच्चों को क्या कुछ शिक्षा दी है, उन्होंने क्या मोटिवेशन दिया है। बहुत स्वागत करूंगी आपका। बच्चों को क्या सीख दिया आज आप? देखिए, मुझे आने का मौका मिला और निश्चित रूप से जहाँ भी नौजवानों का कोई भी खेलकूद से संबंधित हो या कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कोई कार्यक्रम हो, मैं निश्चित रूप से वहाँ पहुँचता हूँ। और यहाँ नौजवानों को जो जोश दिख रहा है, जो उनमें ऊर्जा दिख रही है, निश्चित रूप से ये सभी नौजवान हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और मैंने तो विशेष रूप से भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को मेरी ओर से बधाई दी है कि आप सब लोग अच्छा खेलें और इन सब के उज्जवल भविष्य की मैंने विशेष रूप से कामना की है कि इस टूर्नामेंट को जो प्रयास सब लोगों ने मिलकर किया है इन बच्चों के लिए, इस प्रयास को आप सफलता की ओर लेकर जाए, जिससे जब समापन हो तो हम सब लोग दोबारा यहाँ पर आए और एक अच्छा मैसेज हमारे पूरे क्षेत्र में जाए। अच्छा अनिल जी, एक बात बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल खेलों का बड़ा मैं कहूंगी कि चलन हो गया। आजकल बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया जा रहा है और बॉक्सिंग तो मुझे इस क्षेत्र में तो शायद नया सुनने को मिला है। देखिए, निश्चित रूप से मैं भी जब इस क्षेत्र के अंदर मैंने नौजवानों के लिए काम प्रारंभ करने का जब सोचा था, मैं भी खेलकूद के माध्यम से ही नौजवानों के बीच में गया था। मैंने भी क्रिकेट के कबड्डी के कई आयोजन पूरे क्षेत्र में करवाए। जयपुर ग्रामीण क्रिकेट महाकुंभ के नाम से एक क्रिकेट, जिसमें पूरे पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों को मौका दिया। हम सब लोगों का प्रयास यही है कि हमारे इस क्षेत्र की प्रतिभाएं कैसे आगे निखर कर आए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन बखूबी उस टैलेंट को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जब मिले तो ऐसा जो बेड़ा बाबूलाल जी सभी लोगों ने उठाया, निश्चित रूप से बहुत काबिले तारीफ इनका प्रयास है। और बॉक्सिंग जो आपने बताया है, ये खेल निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण के अंदर खिलाड़ियों को मौका देगा और इस खेल से ज़्यादा खिलाड़ी जुड़ेंगे तो हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन होगा, परिवारों का नाम रोशन होगा। बहुत धन्यवाद मैं विशेष रूप से देना चाहूँगा आयोजकों का कि आपने बॉक्सिंग के माध्यम से नौजवानों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। चलिए, बहुत शुक्रिया। हरीश जी, क्या कुछ कहेंगे? बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए आप लोग आए हैं, किस तरीके से मोटिवेशन दिया है, कैसे आगे बच्चों को बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ है। जहाँ दो खिलाड़ी खेल खेलते हैं स्पोर्ट्स मीट में, एक टीम को विजयश्री मिलती है, दूसरी को पराजय मिलती है। लेकिन हार कर हमारे को हार को चुनौती के रूप में हम स्वीकार करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। यहाँ हमारी इस पावन धरा हाथोज में, यहाँ वीर तेजा स्पोर्ट्स एकेडमी में पूरे जयपुर जिले के ये स्पोर्ट्समैन आए हुए हैं, बच्चे बच्चियाँ। मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो हाथोज की पावन धरा नापी है आपने, आगे सारा हिंदुस्तान अभी बाकी है, आगे सारा हिंदुस्तान अभी बाकी है। धन्यवाद। निकालते हैं बच्चों को हाथों से और बहुत बधाई आप लोगों को। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, बच्चों के लिए क्या मैसेज है? बच्चों के भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं और खेल को पूरी रुचि के साथ खेलें, क्योंकि ये मौका मिला है ग्रामीण क्षेत्र के किसान के बच्चों को, और अपने परिवार का और समाज का नाम रोशन करें और पूरे वर्ल्ड तक खेल करके अपना भविष्य बनाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो पायोनियर स्कूल के को डायरेक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इस प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण क्या है, कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं और बच्चों के लिए क्या कुछ मैसेज है इनकी तरफ से। सर, बहुत स्वागत है। एक बार आपका नाम बता दीजिए। मोहन चौधरी। चौधरी साहब, क्या कुछ मैसेज है बच्चों के लिए, कैसी तैयारियां की है, कब से तैयारियां कर रहे हैं? हम लोगों ने पिछले साल भी करवाया था एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट। वो इस बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास तैयार करने के लिए, भाई पढ़ाई के साथ साथ एक शारीरिक विकास भी बच्चों का हो, जो एक शारीरिक जो ढांचा होता है बच्चों का, उसको मजबूती के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे हरियाणा, झुंझुनू, इनमें भी बच्चे तैयार होते हैं। उसी स्तर पे हम लोग भी यहाँ राजस्थान के अंदर नाम करना चाहते हैं कि भाई बॉक्सिंग जो खेलों के अंदर सपोर्ट मिले और राजस्थान का नाम हो। वीर तेजा स्पोर्ट्स एकेडमी में जो है ये आयोजन किया जा रहा है, बच्चे कहाँ कहाँ से आए, आसपास के ही है या पूरे राजस्थान भर से बच्चे आए हैं? जयपुर ग्रामीण और जयपुर सिटी के बच्चे हैं, लगभग 450 स्कूल आए हैं यहाँ। हाँ। क्या उम्र है इन बच्चों की सर जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ बता पाए? 17 ईयर और 19 ईयर का।
अच्छा, इनाम क्या रखे है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो देखे आते हैं तो कुछ ना कुछ पुरस्कार के लिए ही आते हैं। वो तो मेडल रखा है, गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल, सिल्वर मेडल, ये रखा है। अच्छा चौधरी साहब, एक बात बताइए, इन खेलों से बच्चों में कैसे उत्साह आता है, कैसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है? मैं राज्य स्तर पर बात करूंगी कि राज्य स्तर पर कैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं? जैसे बच्चे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उनके अंदर एक जोश होता है कि भाई अपन भी आगे जाके मेडल वगैरह पहनते हैं, तो एक उनका मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से। तो वो भी ये सोचते हैं अपन भी कहीं जाके आगे सम्मानित हो, उन चीज़ों को देख कर वो मोटिवेट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब ये खेल बहुत जरूरी है। ज़रूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सर, आपका बहुत स्वागत करूंगी, नाम बता दीजिए एक बार आप। नाम स्वरूप चौधरी है, मेरा नाम है। मैं पायोनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और हम यहाँ पर जो शिक्षा विभाग द्वारा हमारे को एक कर्तव्य दिया गया है खेल का आयोजन करने का, जो बॉक्सिंग गेम का है वो हम आयोजन कर रहे हैं यहाँ पर। और इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, एक तो 17 ईयर के और 19 ईयर के, और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पर जो हम आयोजन कर रहे हैं आज से। एक साथ इतने बच्चों को कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हैं, कैसे मैनेज किया है बच्चों को? अब वो एज के अनुसार और वेट कैटेगरी के अनुसार वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और सभी टीम लगी हुई है, हमारी पूरा स्टाफ लगा हुआ है, और यहाँ के आसपास के हमारे गांव के लोग भी लगे हुए हैं, सहयोग करता है जो भी लगे हुए हैं, सभी मैनेज कर रहे हैं मिल करके। अच्छा सर, एक बात बताइए, कहते हैं कि खेलों में बच्चों को अगर बचपन से ही डाल दे तो उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा। आजकल तो खेलों में काफी सारी सुविधाएं होगी, नौकरी के बहुत सारे अवसर हो गए हैं खेलों में। बिल्कुल, नौकरी के बहुत सारे अवसर हैं खेलों के साथ साथ। सरकार द्वारा कुछ परसेंट कोटा दिया गया है, जो नौकरी के लिए जो स्पोर्ट्स से आ रहे हैं स्टूडेंट, उनको नौकरी में बहुत आसानी मिल रही है। अच्छा, किस किस का सहयोग रहा है सर इस पूरे टूर्नामेंट में? टूर्नामेंट में वीर तेजा स्पोर्ट्स एकेडमी का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है, और यहाँ के प्रेम जी सारण है उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है, और भी अन्य है सहयोगी जो उनका बहुत सहयोग रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।